सर, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? दिव्य प्रेम सेवा मिशन की एक सेवा यात्रा है जो आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है और संगठन 30 वर्ष से कुष्ठ रोगियों की सेवा, उनके बालक बालिकाओं की शिक्षा संस्कार का काम करता है। ऐसे काम को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर गाज़ियाबाद में होगा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी के लोग उसमें आएंगे। तो आज मातृशक्ति की बहनों का सम्मेलन, तो उसे आह्वान किया है और निवेदन किया कि माँ जीजाबाई के आदर्शों पर चल करके शिवाजी जैसा पुत्र को संस्कार दे करके देश और समाज के काम कर। कौन थे आज? मुख्य अतिथि उत्तराखंड की राज्यपाल रहीं और वर्तमान में यूपी में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, और कथा के क्षेत्र में साधक हैं साधना श्री जी और प्रज्ञा अग्रवाल जी, डॉक्टर सुमेधा जी सहित ऐसी हमारी बहनें वहाँ पर। सर, बात करें इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बालक को संस्कार देने की ज़रूरत है आज हर देश और समाज के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ उन्हीं के लिए दे रहा हूँ। ये तो बात उन्हीं के लिए हो रही पूरी ना, माँ जीजाबाई जिस जैसे। तरीके से आपने देखा भी कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तमाम युवा वहाँ पे रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे बस दृश्य को? केवल भारत की आत्मा को, भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने वाले, तुष्ट करने वाले संस्कार शिक्षा देनी चाहिए। हम सबको, परिवार के लोगों को जिम्मेदारी संभालनी पूरा चाहिए। देश में अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पे छत्रपति महाराज शिवाजी के जो काम धाम है उसको कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ये मेरे को। हम इसीलिए तो कर रहे हैं काम, हमारी जो दायित्व, हम कर रहे हैं अपना काम। 1 लाख लोगों को दिखाएंगे हम इस कार्यक्रम, ठीक है ना। अच्छा सर, जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर जो है वो हावी होता जा रहा है, उसके लिए आप हम सबकी परिवार की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी कि अपने परिवार परंपरा में संस्कार देने का, और कई परिवार ऐसा कर रहे हैं। हम भी परिवार परंपरा के लोग इस बात को स्वीकार करें। ठीक है, धन्यवाद। जैन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आपने अपने वक्तव्य में बोला था, जैन जी का जिक्र किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो आप जैन जी यदि सही दिशा में चले तो भारत का भाग्य बदल सकता है, लेकिन सभी एक समान नहीं हैं। परंतु बहुत सारे बच्चे जो हैं दिशाहीन हो रहे हैं, जिनको हमें अपने परिवारों में संभालना पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमने जो दृश्य देखा जंतर मंतर में, तो बहुत सारे बच्चे भटके हुए थे, बहुत सारे ठीक थे, अपनी मांगे सही उठा रहे थे। और मैंने देखा कि शायद जो झारखंड में यह जो कार्य हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार आगे, वो काफ़ी ठीक दिशा में चल रहा है। एक ही था जंतर इशू एक ही था, लेकिन इस्तीफे की मांग, नीट एग्जाम का लीक को बंद करना है। 24, 25, 26 तीन बार लीक हुए हैं। हाँ जी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। हाँ। जो लिए हैं उनके ऊपर उसके पिटाई हुई लिए है। प्रोटेस्ट करना उनको ज़रूरी था, करना चाहिए था, क्योंकि कई बार ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती, कई बार अनावधानता हो जाती है। परंतु जो उनका ढंग था कुछ बच्चों का, वो ढंग किसी को भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। तो विदेशों के अंदर हम लोगों का जो अपमान होता है वो सहन नहीं होता। हमारे घर की बात घर में हम सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी जी जी। हाँ जी। संस्कारों की बात करी जाए तो क्या लगता है कि आजकल जो जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, हाँ। आपने बात करी थी अभी कि जिस तरीके से परिवार में जो है आंटी अंकल का चलन चल गया है, डैड मॉम का चलन चल गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से शब्द अपना अर्थ देते हैं। जी, डैड का अर्थ आप सब जानते हैं, मम्मी का अर्थ सब जानते हैं, ये अर्थ ठीक नहीं है। और ये चला जो है पाश्चात्य से प्रचलन चला है, ये शब्द भी प्रभाव डालते हैं। हमारे शब्द तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। अभी मैंने माता शब्द की व्याख्या की, माता निर्माता होती है, निर्मात्री होती है, तो हम क्यों मोम कहें, क्यों हम मम्मी कहें? इसी प्रकार से पिता रक्षक होता है, पालयिता होता है, तो शब्द बहुत बड़ा अर्थ देते हैं। तो इसलिए हमें अपने उन जिन शब्दों के माध्यम से हमारे महापुरुषों का पालन पोषण हुआ और जिस संस्कृति के माध्यम से हमारा देश विश्वगुरु बना, जिस शिक्षा के माध्यम से, हम चाहते तो हैं कि हम विश्वगुरु बने, लेकिन वो शिक्षा और संस्कार हम नहीं अपना रहे हैं, वो हमें अपनाना पड़ेगा जिससे हम विश्वगुरु बने।
और हम सब परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो संस्कारों से होगा, बिना संस्कारों के नहीं होगा। गुरुकुल की जो है प्रधानाचार्या भी हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम जो युवा हैं उनके लिए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो धैर्यपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करें, अपनी मांगे रखें। अगर यदि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको देखें वास्तव में, क्योंकि ऊपर तक बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, परंतु उसमें धैर्य अवश्य होना चाहिए और उसमें समझदारी भी होनी चाहिए, वो संस्कार के साथ होना चाहिए। ये तो उग्र नहीं होना। इन बातों को मनवाना तो ऐसे है, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई बंदर सड़क पे मर जाता है, तो बंदर जब मरता है, बंदर लोग क्या करते हैं, बंदर उस समय आपका फर्नीचर तोड़ेंगे, आपका छत तोड़ेंगे, आपके वृक्ष तोड़ेंगे। तो हमें मनुष्यों की तरह से अपनी बातों को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा था कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ बच्चों के माध्यम से ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको कहीं पर कैसी भी शिक्षा मिली, अशिक्षित जैसे लग रहे थे वो। मैं उसके विषय में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, बात करें, इतना टाइम हो गया था, कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिलने आ रहा था उनसे, और उन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि हम लोग संसद का मतलब संसद तक जाएंगे, तो उन्होंने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कोई बात शासन को। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो अभद्र अश्लीलता का वातावरण था उसके बिना भी क्रोधित हुआ जा सकता था, उसके बिना भी अपनी बात को कहा जा सकता था। लाठीचार्ज प्री प्लानिट था, लाठीचार्ज जो भी हुआ उसका हमें नहीं पता, उसका तो खैर हमें नहीं पता है जो भी कुछ है, लेकिन वो लोग अपनी बातों को कह सकते थे, गुस्से में भी कह सकते थे, कैसे भी कह सकते थे, परंतु हमारी वाणी पर जो अभद्र और अश्लील चीज़ें आई हैं और जो हम अपने राष्ट्र की संपत्ति का नाश करते हैं वो हमारा ही तो नाश है। तो इन सब चीज़ों को विचार कर सोच समझ कर संज्ञानपूर्वक होना चाहिए था, इसमें कुछ कमियां रही हैं। अभी आपने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है जानता राजा, इसके लिए हम सभी देशवासी और इस समय हम सभी दिल्ली वासी, हम सभी बहने आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जानता राजा के माध्यम से एक ऐसे चरित्र को भटकती हुई युवा पीढ़ी के सामने उजागर किया है कि आपने जैसा अभी वर्णन हो रहा था, जो जंतर मंतर पर हम देख रहे थे, तो क्या सबके लिए नहीं होगा, बहुत सारा वर्ग ऐसा हो चुका है कि वास्तव में वो अपनी दिशा वो भटक चुका है, अपने संस्कारों को वो खो चुका है। तो ऐसे चरित्र को, ऐसे वो नायक ही नहीं थे, वो महानायक थे, वो नेता नहीं थे, वो राष्ट्र नेता, वो विश्व नेता। ऐसे व्यक्तित्व को लाकर के सामने रखा, जिसकी मैं दो विशेषताओं को आपके सामने कहना चाहूँ। एक तो उनके अंदर नैतिकता प्रथम और एक वीरता, और भी बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन नैतिकता और वीरता। नैतिकता कितने प्रकार की थी, ऐसी थी, आपने सुना होगा, वो कहानी पढ़ी होगी कि जिस समय शत्रुओं के पक्ष में वो हमला कर रहे थे, उनके शिविरों पर उनके सैनिक हमला कर रहे थे, तो वहां पर सैनिकों के बंधक बनाने के साथ साथ कुछ बहनों को भी वो लेकर के आए, कुछ महिलाओं को भी लेकर के उनके शिविर में आ रहे थे। तो नैतिक बल देखो अपने उस समय के महानायक का, उन्होंने उन सैनिकों पर जो महिलाओं को बंधक बना करके लाए थे फटकार लगाई और कहा, मातृशक्ति चाहे किसी की भी है वो पूज्य होती है, वो वंदनीय होती है। मातृशक्ति तो सबको जन्म देने वाली होती है। आप इनको कैसे बंधक बना करके लाई हैं और उनको बहन मान करके उपहार दे करके शत्रुओं के शिविरों के अंदर उनको ससम्मान वापिस दिया। ऐसे भी हमारे पास